इस सरकार का नियत सही नहीं है। इनको गरीबों के काम नहीं करना है, इनको सिर्फ अपने अमीर मित्र है उनको किस ढंग से उनके पैसे को माफ किया जाए, उनको लोन दिलाया जाता है, लोन में से चंदा लिया कि ये भी चंदा वसूली सरकार है। पहले इनकम टैक्स सीबीआई को लगाया जाता है और जाकर के छोटे छोटे उद्योगपतियों को और उनको पकड़ के लाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि जाओ भैया भाजपा कार्यालय में मोदी जी अमित शाह जी से मिलो। ये तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट पकड़ा। जितने भी लोगों पर रेड मारा गया था उन्हीं लोगों ने अधिक चंदा, वहां पर अभी 30 आदमी का जो नाम है, बड़े बड़े अभी मगरमच्छों की नाम नहीं आ रही है, छोटे छोटे जो जिनको मतलब तंग किया गया था उनको जेल में डालने का या जैसे भी डालने का, उन लोगों को बात को वहां पर उनका चंदा का जो जिक्र है। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री अगर यदि चुन कर लाएंगे तो वो चुनाव आयोग क्या कितना मतलब ईमानदारी से काम करेगा, चुनाव आयुक्त कितना ईमानदार रहेगा। ये बोलते हैं मोदी जी कि मैं झोला उठा करके चल दूंगा, झोला उठाकर भागने भी नहीं देंगे हम लोग। आरएसएस जो है वो पूंजीपतियों के साथ में है। आखिर के कांग्रेस 70 साल तक राज किया देश में और क्यों नहीं हुआ अपना कहीं पर भी एक भी ऑफिस नहीं अपना बना पाया। लेकिन इनकी 500 से ऊपर डिस्ट्रिक्टों में आलीशान महलें बन चुकी है। ये कहां से पैसा आया है कि ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी को दबाव में डाल करके फंसाया जाता है सरकार के द्वारा। और ये ईडी सीबीआई के लोग पहले जाकर के उनको रेकी करते हैं, पकड़ करके लाते हैं और वहां पर जाकर के समझौता कराया जाता है। इसलिए ये मोदी सरकार जो है ये जनता की नहीं बल्कि चंदाखोरों की सरकार है, वसूली सरकार है। अब यहीं पर गेम चालू होता है क्योंकि इस सरकार का नियत सही नहीं है जी। वो चाहे गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या सरकार में जो भी मंत्री लोगों को तो किसी को बोलने की औकात नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे हाल के ही दिनों में जो अटल बिहारी जी का जन्मदिन था उसमें जिस ढंग के वहां पर माला पहनने में राजनाथ सिंह जी माला के अंदर में घुस जाते हैं और वहां से माला से धकेल करके अमित शाह जी निकाल देते हैं। इतनी बेइज्जती। और ये ठाकुर साहब का उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर कहलाते हैं और उनको बेइज्जती किया जाता है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उस कैमरे की जो फ्रेम होता है आप लोगों की, ये मीडिया चैनलों की, उस फ्रेम में सिर्फ मोदी जी ही दिखना चाहिए, कोई भी बाकी कोई नेता नहीं नजर आना चाहिए। विपक्ष के साथ जो करते हैं वे तो पूरा देश देख रहा है, पूरा जनता देख रही है, लेकिन ये अपने लोगों को भी बकसने का काम नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है और ये जनता को समझने की चीज है ना। इनको सिर्फ अपने अमीर मित्र है उनको किस ढंग से उनके पैसे को माफ किया जाए, उनको लोन दिलाया जाता है, लोन में से चंदा लिया जाता है। जो कि अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जो कि ये एक बनाए थे कि पारदर्शी इनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोल बैन कर दिया वो तो। लेकिन ये तो जितना जोर शोर से 17 में उठाए थे, अभी हमारे मर गए, स्वर्गीय हो गए आपका वकील साहब थे जो इनके वही ऊपर लाए थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के, ये पारदर्शी होगा, इसमें कहीं घोलमाल नहीं होगा। और ये जो हवाला का मामला जो उस समय चल रहा था यूपीए के समय में, इस पर रोक लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा आज यदि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हुआ है क्योंकि एक ही पार्टी के नाम पर 90% इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा इशू हुआ है जो एसबीआई को ही अधिकार दिया गया था। और जितने भी पूंजीपति हैं जिनको ठेका पट्टा इस सरकार से मिला है वे उन लोगों ने पैसा दिया है। या कुछ लोगों को हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये वसूली चंदा वसूली सरकार है और जिन जिन लोगों को कोई भी किसी को पहले इनकम टैक्स सीबीआई को लगाया जाता है और जाकर के छोटे छोटे उद्योगपतियों को और उनको पकड़ के लाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि जाओ भैया भाजपा कार्यालय में मोदी जी अमित शाह जी से मिलो। और वहां पर ये बात डील होता है कि तेरा भैया कितने पैसे तेरे पर है, तुम्हारे पर 500 करोड़ है, तुम्हारे पर 2000 करोड़ रुपया है, ठीक है भैया तुम जाकर के 100 करोड़ हमारे पार्टी फंड में डाल दें। और ये तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये सबसे घटिया चीज है। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको निर्देश दिया गया कि आप पूरे लिस्ट बना करके और चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग अपने पोर्टल पर लगावे। लेकिन इस पोर्टल पर अभी 30-35 लोगों के जो नाम आया है उसमें यह साबित हो रहा है कि ये जितने भी लोगों पर रेड मारा गया था उन्हीं लोगों ने अधिक चंदा, वहां पर अभी 30 आदमी का जो नाम है, बड़े बड़े अभी मगरमच्छों की नाम नहीं आ रही है, छोटे छोटे जो जिनको मतलब तंग किया गया था उनको जेल में डालने का या जैसे भी डालने का, उन लोगों को बात को वहां पर उनका चंदा का जो जिक्र आया है। क्योंकि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री अगर यदि चुन कर लाएंगे तो वो चुनाव आयोग क्या कितना मतलब ईमानदारी से काम करेगा,
चुनाव आयुक्त कितना ईमानदार रहेगा ये तो पूरा दुनिया को समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए। तो वे भी अभी बचाने का जो कार्य हो रहा है, लेकिन उनको रिपोर्ट देना है और उन चुनाव आयोग को बचने नहीं दिया जाएगा। वो तो अभी और देखा ये सबने। बोलते हैं मोदी जी कि मैं झोला उठा करके चल दूंगा, जी। झोला उठाकर भागने भी नहीं देंगे हम लोग। और 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह हराया जाएगा और जनता हराएगी कि ये छोटे लोगों की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ पूंजी। पहले भी बोला जाता था कि आरएसएस जो है वो पूंजीपतियों के साथ में है। आखिर के कांग्रेस 70 साल तक राज किया देश में, और क्यों नहीं वो अपना कहीं पर भी एक भी ऑफिस नहीं वो अपना बना पाया। लेकिन इनकी 500 से ऊपर डिस्ट्रिक्टों में आलीशान महलें बन चुकी है। ये कहाँ से पैसा आया है, ये देखने की चीज है, ये समझने का चीज है लोगों को कि ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी को दबाव में डाल करके उनको मतलब कि कहीं ना कहीं से फंसाया जाता है सरकार के द्वारा। और ये ईडी सीबीआई के लोग पहले जा करके उनको रेकी करते हैं, पकड़ करके लाते हैं और वहां पर जाकर के समझौता कराया जाता है। इसलिए ये मोदी सरकार जो है ये जनता की नहीं बल्कि चंदाखोरों की सरकार है, वसूली सरकार है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।